हेलो एवरीवन। क्लास 8 मैथमेटिक्स का आज चैप्टर नंबर 15 शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो देखिए, आपने न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन्स में काफ़ी तरह के ग्राफ्स देखे होंगे। तो ग्राफ का पर्पस क्या होता है? तो सबसे पहले ग्राफ का पर्पस समझते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स या कोई भी न्यूमेरिकल डाटा को अगर हम विजुअल फॉर्म में समझते हैं तो उनको समझना बहुत आसान होता है और जल्दी समझ जाते हैं और बहुत क्लियर समझ जाते हैं। अब यहाँ समझते हैं कि ग्राफ कितने तरह के होते हैं। तो पहला है बार ग्राफ। तो देखिए, बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ में देखिए, ये जो दे रखा है एक बार ग्राफ दे रखा है। तो देखिए, बार ग्राफ में क्या होता है, यहाँ हम अलग अलग कैटेगरीज में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो लाइन है नीचे वाली, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर वाली लाइन है यानी ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब देखिए, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है क्या? टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, एग्जाम से। अब यहाँ पर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म में अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए थे, तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखो 20 और 30 के बीच में है। ठीक है, तो ये कितना होगा? 25, यानी फर्स्ट टर्म में मार्क्स आए थे 25। सेकंड टर्म में देखो कितने हैं, देखो यहाँ तक, कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक, तो इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे, ये कितना आ रहा है? 30। ठीक है, तो सेकंड टर्म में मार्क्स कितने? 30। ऐसी थर्ड टर्म की अगर बात करूं तो थर्ड टर्म में मार्क्स कितने? 45। ठीक है, तो बार ग्राफ में हम सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, 6th क्लास में, 7th क्लास में। ठीक है, देखिए यहाँ तो था सिंगल सिंगल बार। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बार ग्राफ इस तरह से भी हो, यानी कि ये इसको बोलेंगे डबल बार ग्राफ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डबल बार ग्राफ। यहाँ पर देखिए मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, बनाना, अलग अलग कैटेगरीज दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दो बार ग्राफ है ना, ये डबल बार ग्राफ, ये डबल बार ग्राफ यानी कि जुड़े हुए हैं। यहाँ हम दो चीजों में कंपेरिजन कर रहे हैं। यहाँ हम देखो मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन का कंपेरिजन कर रहे हैं अलग अलग फ्रूट्स का। ठीक है, जैसे अगर मैंगो की बात करूं तो देखो एक ये थोड़ा सा डार्क शेड में और एक थोड़ा लाइट शेड में, यानी डार्क शेड वाला मंडे और लाइट शेड वाला ट्यूसडे। तो यहाँ हमें समझना है, देखो मैंगो की अगर मैं बात करूँ सेल्स, देखिए आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, यहाँ से रीड किया तो ये 0। ठीक है, ये 0 इधर, बनाना, पपाया, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। अब यहाँ से ऊपर की तरफ देखें तो ये वाई एक्सिस है, सेल्स इन किलोग्राम। तो देखो अगर मैंगो की बात करूँ तो देखो मैंगो मंडे को सेल हुआ, ट्यूसडे को अगर मैं बात करूँ तो मंडे को ये वैल्यू देखो कम है, कितनी है? यहाँ से इसको मिला लेंगे तो 15 और 20 के बीच में, यानी 15 और 20 के बीच में क्या आएगा? 17.5। तो ये वैल्यू कहाँ आ गई? इसको अगर यहाँ से मिलाएंगे तो आएगा 17.5। तो मैंगो की जो सेल हुई मंडे को वो कितनी थी? 17.5 kg। ऐसी अगर मैं ये वाली वैल्यू की बात करूँ, यानी कि ये है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को कितनी सेल हुई है मैंगो की? कितनी? देखो इसको हम यहाँ मिला लेंगे, कितनी आ गई? ये आ जाएगी 20 और 25 के बीच में। ठीक है, तो यहां से हम कंपैरिजन कर सकते हैं मंडे और ट्यूसडे का, अलग अलग डिफरेंट जो कैटेगरीज है। ठीक है, तो ये था हमारा डबल बार ग्राफ। यहाँ पे हम दो चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो ग्राफ आता है वो होता है क्या? पाई ग्राफ। पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ, ये आपने चैप्टर नंबर 5 यानी डाटा हैंडलिंग में भी पढ़ा था। ठीक है, वहां पाई चार्ट था। देखिए पाई चार्ट या पाई ग्राफ में क्या है, इसको हम यूज करते हैं क्या? कंपेयर पार्ट्स ऑफ ए होल। यहाँ पर ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है होल को, ये सर्कल है ना, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है होल को। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी चैनल्स हैं। जैसे अगर मैं होल कंसीडर करता हूँ तो देखो ये कितना? इंटरटेनमेंट 50%, यानी जो पूरे के पूरे जो व्यूअर्स हैं उसमें से 50% इंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, इंटरटेनमेंट टीवी के चैनल पसंद करते हैं। ऐसी देखिए जो अलग अलग परसेंटेज दे रखी है उतने परसेंट व्यूअर टीवी चैनल अलग अलग कैटेगरी में पसंद करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स की बात करूं तो 25% व्यूअर्स स्पोर्ट्स चैनल पसंद करते हैं। ऐसे न्यूज़ के लिए 15%, इंफॉर्मेटिव के लिए 10%। ठीक है, तो ये टोटल क्या था? ये होल क्या था? नंबर ऑफ व्यूअर्स। ठीक है, तो ये तो था पाई ग्राफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम ग्रुप्ड डाटा यूज करते हैं। अब देखिए इस टेबल को देखें तो देखिए ये वेट्स हैं इन केजी और नीचे नंबर ऑफ पर्सन। देखो 40 से 45 केजी वाली, 40 से 45 केजी वाले नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 4। ऐसे 45 से 50 इसके बीच में जितने पर्सन होंगे वो कितने? 12। इसी तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा क्या? हिस्टोग्राम। जब भी इस तरह का कुछ दे रखा हो, जो ग्रुप दे रखा है ना, 40 से 45 का ग्रुप हो गया, 45 से 50 का ग्रुप हो गया, तब हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बार ग्राफ जैसा ही दिखता है लेकिन इनके बीच में गैप नहीं होता, ये सब आपस में सटे हुए होते हैं। ठीक है, जैसा 40 से 45, तो देखो 40 से 45 कितना है? 4 है।
तो यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया वेट इन केजी और वाई एक्सिस पे ले लिया हमने नंबर ऑफ पर्सन। तो 40 से 45 में 4 है, तो 40 से 45 के बीच में लाइन खींचेंगे और ये 4 पे हम यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन या फिर यहाँ से अगर आपके पास ग्राफ है तो यहाँ से हम मिला देंगे। तो ये बन जाएगा 40 से 45 में कितना है 4%। ऐसी 45 से 50 में कितना है 12। तो हम 45 से लाइन खींचेंगे और 50 के लाइन खींचेंगे, इन दोनों लाइन को हम 12 पे मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, इनके बीच में गैप नहीं, ये होता है हमारा क्या, हिस्टोग्राम। ठीक है, इसके बाद आता है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में क्या होता है, लाइन ग्राफ में कोई डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है किसी पीरियड ऑफ टाइम में, तब हम यूज करते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये टेबल दे रखी है, ये दे रखा है टाइम यानी 6 AM 10 AM 2 PM 6 PM, अलग अलग टाइम दे रखे हैं। नीचे दे रखा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जैसे कि 6 AM पर टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, 10 AM पर टेम्परेचर था 40, ऐसी 2 PM पर 38, 6 PM पर 35। अब हमें इसको जो रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर, क्या करेंगे, एक एक्सिस पर तो हम ले लेंगे टाइम और दूसरे एक्सिस पर ले लेंगे हम टेम्परेचर। ठीक है, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। देखिए यहां पर एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया क्या, टाइम, 6 AM 10 AM 2 PM 6 PM। ऐसे ही ऊपर जो ले लिया, यानी कि ऊपर इधर जो ले लिया, क्या ले लिया, टेम्परेचर। देखिए 30, 32, 34, यहां अगर देखा जाए तो 2-2 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। यहां पर तो 0 होता है। अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस सब में यहाँ तो बराबर है, अब यहाँ 30 और यहाँ 0, ये तो बराबर नहीं है ना, तो हम इसलिए लाइन को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम किंक लगा देते हैं। इसको हम और डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे ना, तब मैं आपको ग्राफ कॉपी पे आपको बना के दिखाऊंगा। इसके बाद आता है देखिए लीनियर ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ के बाद आता है लीनियर ग्राफ। अब लीनियर ग्राफ में हम देखते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स एक वो पॉइंट है जो लोकेट करता है, क्या एक किसी पॉइंट को लोकेट करता है या किसी पॉइंट की लोकेशन बताता है। जैसे देखिए ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को बोलेंगे। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जो एक्स एक्सिस है इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं और जो वाई एक्सिस है इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, जैसे 3,4, तो ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में एक एक्स एक्सिस वाला आ गया और एक वाई एक्सिस वाला आ गया। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ओ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब देखो मैं एक एग्जांपल से आपको एक बार बताता हूं कैसे लोकेट करते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल में प्लॉट करना है हमें 4,3 को ग्राफ पर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, हमने एक ग्राफ बनाया, यहां पर इसको ले लिया हमने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हमें बनाना 4,3। तो देखो एक्स एक्सिस पर लेने हमें 4, यानी कि ये एक्स एक्सिस है तो 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लिया 4। दूसरा है हमारा वाई का कितना, 3, जो ब्रैकेट में जो दूसरा वाला होता है वाई का, वाई कितनी लेने, 3। तो ये हमारी वाई एक्सिस है, इस पर अगर हम 3 लेंगे तो देखो 1 2 3, तो 3 से यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करेंगे और ऐसे 4 था एक्स वाला, यहां से ऊपर की तरफ एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहां एक्स से जो परपेंडिकुलर गया है और वाई से जो परपेंडिकुलर गया है, जहां ये दोनों लाइन मिलेंगी वो पॉइंट हमारा कहलाएगा क्या, 4,3। ठीक है, जो 4,3 कोऑर्डिनेट्स थे हमने यहां पर लोकेट कर दिए। ठीक है, इस तरह से लोकेट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।